तो आज के इस वीडियो में हम लोग 10 इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस को देखने वाले हैं जो 5 मार्क्स के लिए बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है बोर्ड एग्जाम में इंग्लिश का। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। पहला जो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है वो है गिव अ कैरेक्टर स्केच ऑफ बोली। तो इसका आंसर आपको स्क्रीन पर नज़र आ रहा होगा। तो इसको मैं एक्सप्लेन भी कर देता हूँ। क्या लिखा हुआ है, बोली वाज एक्चुअली सुलेखा। बोली जो थी उसका वो क्या थी, सुलेखा थी, यानी कि उसका जो असली नाम था वो था सुलेखा। सिंस हर चाइल्डहुड एवरीवन हैड बीन कॉलिंग हर बोली, यानी कि उसको बचपन से सबको क्या कहते थे, बोली से पुकारते थे। ठीक है। सी हैड फॉलन ऑफ द कॉट व्हेन सी वाज अ बेबी। वह कॉट से यानी कि जब छोटी थी तो कॉट यानी कि बिस्तर से समझ लीजिए एक तरह से, वो गिर गई थी। ठीक है। परहैप्स मतलब होता है शायद। इट हैड डैमेज्ड सम पार्ट ऑफ हर ब्रेन, जिसके कारण उसका ब्रेन का जो कुछ पार्ट है वो क्या हो गया था, डैमेज हो गया था। देन सी हैड स्मॉल पॉक्स ऑल्सो। उसके पास कुछ स्मॉल पॉक्स यानी कि बोलते हैं ना छोटी माता आ गई, उसके चेहरे पर छोटी माता थी। ठीक है। हर बॉडी वॉज डिसफिगर्ड बाई पोक मार्क्स। उसका जो बॉडी था वो थोड़ा सा ख़राब दिखने लगा था, पोक मार्क्स यानी कि छोटे छोटे फुलसी के कारण। बोली ऑल्सो यूज टू स्टेमर। स्टेमर मतलब होता है हकलाना। तो बोली जो थी वह थोड़ा बहुत हकलाती थी। बट हर एजुकेशन चेंज हर पर्सनैलिटी। परंतु एजुकेशन ने क्या किया, उसकी जो पर्सनैलिटी है उसको पूरी तरह से बदल दिया। सी न्यू वाट वाज गुड एंड वाट वाज बैड। उसको अब ये पता चल गया था कि क्या सही और क्या गलत है। हर फादर रामलाल एग्रीड टू मैरी हर टू बिसाम्बर। उसके जो पिता थे रामलाल वो एग्रीड हो गए थे उसका शादी करने के लिए। किससे, तो बिसाम्बर से। ठीक है। बट ही डिमांडेड अ डाउरी ऑफ 5000 रुपीज़। परंतु उसने क्या किया, 5000 रुपये का डाउरी मांगा। डाउरी मतलब क्या होता है, दहेज। ठीक है। ऑन द मैरिज डे, किस दिन मांगा था, मैरिज डे यानी कि शादी के दिन। बोली रिफ्यूज टू मैरी हिम, यानी कि बोली ने उससे शादी करने के लिए मना कर दिया। क्यों, क्योंकि एजुकेशन हैड दस मैड बोली अ वॉइस गर्ल। क्योंकि एजुकेशन ने क्या किया, बोली को एक समझदार लड़की बना दिया। ठीक है। शी वॉज नाउ द प्राइड ऑफ हर विलेज। अब वो अपने गांव की गर्व करने वाली, मतलब गांव की फेमस लड़की बन गई थी। तो ये था इसका आंसर। अब हम लोग नेक्स्ट आंसर को देखते हैं। जो क्वेश्चन है वो है, वाई डिड लेंचो राइट अ लेटर टू गॉड। यह भी बहुत इंपॉर्टेंट है 5 मार्क्स के लिए। तो पहला क्वेश्चन, इसका आंसर क्या है, लेंचो हाउस वॉज सिचुएटेड इन अ वैली। लेंचो का जो घर था वह कहाँ सिचुएटेड था, यानी घर कहाँ था, वैली पे। हिज वे द ओनली हाउस देयर। इसका जो घर था वो केवल, इसका मतलब केवल इसी का घर था उस जगह पर। लेंचो हैड अ गुड क्रॉप, यानी कि लेंचो का जो एक छोटा सा क्या था, एक अच्छा सा क्या था, खेती था, फसल था। बट इट नीडेड रेन बैडली। परंतु उसको खेत को बहुत ही ज़्यादा पानी की आवश्यकता थी। लेंचो सो इन द स्काई इन नॉर्थ। लेंचो ने नॉर्थ दिशा में यानी कि उत्तर दिशा में देखा, स्काई में क्या देखा, इट हैड रेन क्लाउड्स। क्या था, बारिश का क्लाउड्स था ऊपर। ही टोल्ड हिज वाइफ दैट गॉड विलिंग इट वुड रेन सून। उसने कहा कि भगवान की इच्छा होगी तो जल्दी बारिश होगी। सून इट बिगेन टू रेन, जल्दी बारिश भी हुई। बट सून इट चेंज इनटू हेल्स, यानी कि जल्दी क्या हुआ, वह एक हेल बन गया, यानी कि नर्क जैसा सीन हो गया। द फील्ड्स बिकेम वाइट। पूरा जो फील्ड था वह वाइट हो गया, यानी कि सफ़ेद हो गया। यानी कि जो बारिश हो रहा था वह ओले की हो रही थी, यानी कि जो ओला होता है ना, बर्फ, स्नो, उसका होने लगा, यानी कि पत्थर होने लगा। पत्थर वाला जो बारिश होता है ना वो होने लगा, जिसके कारण क्या हुआ, लेंचोस गुड क्रॉप वाज टोटली डिस्ट्रॉयड। लेंचो का जो फसल था वो पूरी तरह से क्या हो गया, डिस्ट्रॉय यानी ख़त्म हो गया। लेंचो बिकेम सैड। लेंचो बहुत ज़्यादा सैड हो गया। ठीक है। ही फियर्ड दैट दे वुड गो हंग्री। अब उसको डर लगने लगा कि अगर फसल अच्छी नहीं होगी तो क्या होगा, वो हंग्री हो जाएगा, यानी कि भूखा रहेगा। दे वुड हैव नो सीड फॉर द नेक्स्ट क्रॉप। उसके पास कोई भी सीड नहीं, यानी कि बीज नहीं था अगले फसल लगाने के लिए। बट लेंचो हैड वन होप। परंतु लेंचो के पास एक विश्वास था। इट वॉज द होप फॉर हेल्प फ्रॉम गॉड। उसको भगवान से भरोसा था कि भगवान उसकी मदद करेंगे। इसलिए क्या किया उसने, एक लेटर लिखा गॉड को। सो ही राइट अ लेटर टू द गॉड। ही आस्क्ड हिम टू सेंड हिम 100 पेसोस। उस लेटर में उसने क्या लिखा, भगवान से 100 पेसोस की मांग की ताकि वो अपनी फसल को अच्छा कर सके। तो इसका आंसर आपको दिख रहा होगा स्क्रीन पर, इसको आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए। नेक्स्ट आंसर की तरफ हम बढ़ते हैं। अगला जो क्वेश्चन है बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। हु वाज मैक्स एंड हाउ एंड वाई डिड ही एंटर ऑसेबल्स होटल रूम। यानी कि मैक्स कौन है और वो ऑसेबल के रूम में क्यों एंटर करना चाहता है, क्यों किया। तो क्या आंसर दिया हुआ है, मैक्स वाज अनदर सीक्रेट एजेंट। मैक्स एक और सीक्रेट एजेंट था, यानी कि जो ऑसेबल है वह भी एक सीक्रेट एजेंट है और मैक्स भी एक क्या है, सीक्रेट एजेंट। ही हैड कम टू नो दैट नाइट ऑसेबल वाज गेटिंग अ सीक्रेट रिपोर्ट। वह उस रात को क्यों आया, क्योंकि ऑसेबल के पास एक क्या था, सीक्रेट रिपोर्ट था। दैट रिपोर्ट, वह रिपोर्ट किस चीज़ पे था, दैट रिपोर्ट वाज अबाउट द न्यू मिसाइल्स। वह जो रिपोर्ट था वह न्यू मिसाइल्स के बारे में था। हैंस इट वाज वेरी इंपॉर्टेंट एंड इनवैल्यूएबल, यानी कि वह जो रिपोर्ट था वह बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट था और उसकी बहुत ज़्यादा कीमत थी। सो ही इंटर्ड ऑसेबल रूम टू गेट दैट रिपोर्ट बाई फोर्स। तो इसके लिए क्या करता है, वह ज़बरदस्ती ऑसेबल के रूम में एंटर करता है, यानी कि प्रवेश करता है
ताकि वो उस रिपोर्ट को पा सके। ही इंटर्ड द रूम बाय यूजिंग अ पास की टू इट। वह रूम में इंटर करता है एक पास की का उपयोग करके, पास की मतलब गुप्त चाबी द्वारा, ठीक है। व्हेन ओसेबल स्विच्ड ऑन द लाइट, जब जो ओसेबल है वह लाइट ऑन करता है तो देखता है कि वहाँ पर कौन है, मैक्स है, ठीक है। मैक्स हैड अ स्मॉल ऑटोमेटिक पिस्टल इन हिज हैंड्स। मतलब क्या हुआ, जो मैक्स है उसके पास एक पिस्टल है जो ऑटोमेटिक चलता है, ठीक है। तो ओसेबल को सारा चीज़ समझ में आ गया। ओसेबल अंडरस्टूड एवरीथिंग। ही प्लेड अ ट्रिक ऑन हिम। तो वह क्या किया, उसके साथ एक ट्रिक खेला। क्या ट्रिक खेला, ही मिसलीड मैक्स बाय टेलिंग हिम अबाउट दैट बालकनी एंड द पुलिस। वह एक ट्रिक खेला, वह बोला कि अरे पुलिस आने वाली है, ठीक है। वो बोला कि पुलिस आ गया है, बाहर एक बालकनी है, तुम वहाँ पे कूद जाओ, ठीक है। तो मैक्स बिलीव्ड हिज वर्ड्स। तो मैक्स ने क्या किया, बिलीव कर लिया उसके बातों पे। टू एस्केप द पुलिस ही जंप द बालकनी। तो पुलिस से बचने के लिए क्या किया, वो जंप कर गया बालकनी से। बट ही फेल डाउन एज देयर वाज नो बालकनी देयर। परंतु वहाँ कोई भी बालकनी नहीं था, जिसके कारण क्या हुआ, उसको नुकसान हो गया। तो ये था इसका आंसर। इसका स्क्रीनशॉट आप ले लीजिए और इसका आंसर लिख लीजिए। अब हम लोग अगले आंसर की तरफ चलते हैं। ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन को देखने वाले हैं। कैरेक्टर स्केच ऑफ ओसेबल, यानी कि जो ओसेबल है जिसका बारे में मैंने बात किया था, उसका कैरेक्टर स्केच के बारे में बताइए। या फिर व्हाट इज़ योर इंप्रेशन अबाउट ओसेबल एज अ सीक्रेट एजेंट, यानी कि आपको ओसेबल के बारे में आप क्या समझते हैं वो बताइए। तो ये क्वेश्चन भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है 5 मार्क्स के लिए, ठीक है। तो पहला इसका आंसर समझते हैं। तो आंसर क्या है, ओसेबल इज अ सीक्रेट एजेंट। जैसा मैंने बताया था, ओसेबल क्या है, एक सीक्रेट एजेंट है, बट इट डज नॉट लुक लाइक दैट। परंतु वह उसकी तरह नहीं दिखता है। किसकी तरह, सीक्रेट एजेंट की तरह। ही इज़ वेरी फैट, वह बहुत ही मोटा है। बट ही इज़ मच अलर्ट इन द माइंड, परंतु वह दिमाग से क्या था, बहुत ही ज़्यादा सतर्क और तेज था। एक्चुअली ही यूज्ड हिज माइंड द मैक्सिमम। दरअसल वो जो अपने माइंड का बहुत ज़्यादा क्या करता था, उपयोग करता था, परंतु वह शारीरिक रूप से दिखता नहीं था, ठीक है। ही हैज़ एन इम्पोर्टेंट पेपर ऑन मिसाइल्स। उसके पास एक बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट पेपर था, किसके बारे में, कि मिसाइल के बारे में। अब उसके बाद मैक्स वाला आंसर है का। मैक्स इंटर्स हिज रूम विथ एन ऑटोमेटिक पिस्टल टू टेक दैट पेपर। जैसे कि मैंने पिछले आंसर में बताया था, मैक्स क्या करता है, उसके रूम में एंटर करता है ऑटोमेटिक पिस्टल के साथ उस पेपर को लेने के लिए। ओसेबल इज़ नॉट नर्वस। ओसेबल जो था वह किसी भी तरह से नर्वस नहीं था, उसको डर नहीं था। वो ही इज़ कूल, वह पूरा शांत था। बट ही इज़ मेंटली अलर्ट, दिमाग से वो क्या था, सतर्क था। ही टेल्स दैट ही वुड आस्क द होटल टू क्लोज द बालकनी। वह क्या बोलता है, वो बोलता है अरे मुझे होटल वालों को बोलना चाहिए कि बालकनी बंद रखना चाहिए। लोग पीपल एंटर हिज डोर थ्रू दिस बालकनी। वो बोलता है कि जो लोग हैं आजकल बालकनी से उसके रूम में प्रवेश कर जाते हैं, परंतु बट देयर इज़ नो सच बालकनी। असल में वहाँ कोई बालकनी था, नहीं था। देन अ बियरर नॉक्स एट द डोर। तभी दरवाजे पर क्या होती है, खड़खड़ाहट होती है, ठीक है। और ओसेबल बोलता है कि वो पुलिस है, जिसके कारण क्या होता है, मैक्स जम्प्स इनटू द बालकनी। अब जैसा उसमें मैंने बताया था कि वो बोलता है कि बाहर पुलिस है, इधर बालकनी है, तुम यहाँ से कूद जाओ। तो मैक्स क्या करता है, जम्प्स इनटू द बालकनी, बट ही जम्प्स टू हिज डेथ। परंतु वो क्या हो जाता है, मर जाता है। तो ये दोनों आंसर रिलेटेड था, इसको भी याद कर लीजिएगा 5 मार्क्स के लिए, भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। हमारा जो अगला क्वेश्चन है वो है कैरेक्टर स्केच ऑफ ग्रिफिन, यानी ग्रिफिन का कैरेक्टर स्केच के बारे में बताइए। ये भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। जिसका आंसर क्या है, ग्रिफिन वाज अ ब्रिलियंट साइंटिस्ट हु डिस्कवर्ड हाउ टू बिकम इनविजिबल। ग्रिफिन क्या था, एक ब्रिलियंट साइंटिस्ट था जिसने क्या डिस्कवर किया था, कैसे इनविजिबल हो जाता है, यानी कि अदृश्य हो जाता है। अनलाइक अ ट्रू साइंटिस्ट ही मिसयूज्ड हिज डिस्कवरी फॉर क्रिमिनल पर्पसेस। मतलब जैसा एक ट्रू साइंटिस्ट होता है, ये उसकी तरह नहीं था। ये क्या करता था, अपनी डिस्कवरी का यूज करता था क्रिमिनल पर्पसेस के लिए। क्रिमिनल पर्पस यानी कि बदमाशी करने के लिए बोल सकते हैं। हिज लैंडलॉर्ड डिसलाइक्ड हिम। उसकी जो लैंडलॉर्ड यानी कि मालकिन थी, घर मालकिन, वो उसको क्या करती थी, पसंद नहीं करती थी। एंड ट्राई टू रिमूव हिम फ्रॉम हिज हाउस। और कोशिश करते थे इसको कैसे घर से भगाया जाए। एज ग्रिफिन वॉज क्विक टेम्पर्ड पर्सन। जो ग्रिफिन था वह क्या था, क्विक टेम्पर्ड पर्सन। क्विक टेम्पर्ड पर्सन का मतलब क्या होता है, वैसा इंसान जिसको तुरंत गुस्सा आ जाता है, ठीक है। तो क्या किया इसने, ही सेट फायर टू द हाउस। उसने घर पर क्या लगा दिया, आग लगा दिया। इन ऑर्डर टू गेट अवे विथ बीइंग सीन ही हैड रिमूव्ड हिज क्लोथ्स। अब चूंकि वह गायब तो हो जाता था लेकिन उसका कपड़ा दिखता था, तो उसने क्या किया, उसने अपना सारा कपड़ा को रिमूव कर दिया, ठीक है। हिज इनविजिबिलिटी मेड हिम अ होमलेस वेंडर विदाउट क्लोथ्स एंड विदाउट मनी। अब वो तो इनविजिबल हो गया था परंतु उसके पास पैसा नहीं था और कपड़ा नहीं था, ठीक है। तो क्या हुआ, ग्रिफिन वाज अ लॉलेस पर्सन। ग्रिफिन क्या था, एक लॉलेस पर्सन, एक नियम कानून तोड़ने वाला व्यक्ति था। ही इंडल्ज इन क्रिमिनल एक्टिविटीज़। वह अब क्या करने लगा, क्रिमिनल एक्टिविटीज़ में इंडल्ज होने लगा। इन ऑर्डर टू सपोर्ट हिमसेल्फ। वह खुद को सपोर्ट करने के लिए क्या करने लगा, क्रिमिनल एक्टिविटीज स्टार्ट कर दिया, ठीक है। और उसने क्या किया, ही स्टोल क्लॉथ्स फ्रॉम अ लंडन स्टोर। उसने लंदन के एक स्टोर से कपड़ा चोरी किया। एंड रोब्ड अ शॉपकीपर ऑफ ऑल हिज मनी। एक दुकानदार से उसके सारे पैसों को चुरा लिया। हिज अपीयरेंस वॉज अनकॉमन
एंड हिज बिहेवियर वॉज इसेंट्रिक। उसका जो अपीयरेंस था, जैसा दिखने लग रहा था, वो बहुत ही अनकॉमन था, यानी केवल कपड़ा दिख रहा है, उसका बॉडी दिख नहीं रहा है, तो वो अनकॉमन है, ठीक है। और उसका बिहेवियर जो तो इसेंट्रिक, इसेंट्रिक मतलब बोल सकते हैं कि बहुत ज़्यादा ख़राब बिहेवियर, जो बहुत ज़्यादा गुस्सा हो जाता है, और लॉलेस यानी कि नियम कानून तोड़ने वाला व्यक्ति होता है ना, उसी को इसेंट्रिक बोलते हैं। हिज टेरेबल टेम्पर एंड स्ट्रेंज हैबिट्स ऑफन लैंडेड हिम इन ट्रबल। इसका मतलब क्या हुआ, उसका जो इरिटेबल टेम्पर था, यानी कि जो तुरंत गुस्सा होने वाला जो हैबिट था और जो ख़राब हैबिट था, उसको क्या करते था, हमेशा मुसीबत में पड़ा देता। ट्रबल मतलब मुसीबत, ठीक है। और वैसा क्यों होता था, क्योंकि वह इनविजिबल हो सकता था, तो इसी कारण वह ये सब काम करता था, ठीक है। व्हेन द कॉन्स्टेबल ट्राई टू अरेस्ट हिम, कॉन्स्टेबल मतलब जो पुलिस होते हैं, जब वो उसको पकड़ने जाते थे तो क्या होता था, वह इनविजिबल यानी गायब हो जाता था, और क्या करता था, उसको पीछे से मार के अनकॉन्शियस यानी कि बेहोश कर देता था। किसको, तो पुलिस लोगों को। वी डू नॉट लाइक द कैरेक्टर ऑफ ग्रिफिन, हम लोगों को जो ग्रिफिन के जैसा कैरेक्टर वाला व्यक्ति रहता है वो पसंद नहीं है। क्यों नहीं पसंद है, क्योंकि वो लॉलेस होते हैं, यानी कि नियम कानून तोड़ने वाले व्यक्ति होते हैं, और इमोरल होते हैं, यानी कि बहुत ही गलत व्यक्ति होते हैं। तो ये था इसका क्राइटेरिया स्केच, इसका भी आंसर आप लिख लीजिए। अगले के आंसर की तरफ हम बढ़ते हैं। अगला जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है वो है कैरेक्टर स्केच ऑफ हॉरेस डेनवी, या फिर इसी को बोलता है हु वॉज हॉरेस डेनवी एंड व्हाट काइंड ऑफ पर्सन वॉज ही, यानी कि हॉरेस डेनवी कौन था और वो किस प्रकार का व्यक्ति था। जो इसका आंसर भी देखते हैं। तो पहला आंसर क्या है इसका, हॉरेस डेनवी वॉज एन अनकॉमन काइंड ऑफ थीफ। हॉरेस डेनवी जो था एक अनकॉमन काइंड ऑफ थीफ था, यानी कि चोर था जो कॉमन नहीं था, तो थोड़ा यूनिक टाइप का चोर था। एवरीवन थॉट हिम एज अ गुड एंड ऑनेस्ट सिटीजन, हर कोई इसको एक अच्छा व्यक्ति समझता था और एक ऑनेस्ट यानी कि ईमानदार व्यक्ति समझता था, ठीक है। ही वॉज रिस्पेक्टेबल, उसके सारे लोग रिस्पेक्ट करते थे, बट ही वॉज नॉट कम्प्लीटली ऑनेस्ट, परंतु वह पूरी तरह से ईमानदार नहीं था। ही लव्ड रेयर एंड एक्सपेंसिव बुक्स, उसको बहुत ज़्यादा जो चीज़ें रेयर होती है और महंगी होती है वो चीज़ें इसको बहुत पसंद थी। चीज़ें मतलब बुक्स, ठीक है। तो यानी कि उसको बहुत ज़्यादा जो रेयर बुक होती है और एक्सपेंसिव बुक होती है वो उसको बहुत ज़्यादा पसंद थी। ही रोब्ड अ सेफ एवरी ईयर, वह हर साल एक तिजोरी चोरी करता था। ही प्लान एवरीथिंग बिफोर रॉबरी, वह चोरी करने से पहले पूरा प्लान बना के जाता था। बट हॉरेस डेनवी वॉज ट्रिक्ड इन बाय अ यंग एंड प्रेटी लेडी, परंतु एक बार क्या हुआ, वह एक यंग और सुंदर यानी कि जवान और सुंदर एक लड़की थी, उसके द्वारा क्या हो गया, फंस गया। कैसे फंस गया, सी वॉज अ थीफ लाइक हिम, वह भी इसी की तरह चोर थी, ठीक है। सी पोस्ट टू बी द लैंड लेडी, और जब वो उसको दिखी तो वह ऐसा बिहेव की कि यही घर मालकिन है यानी कि लैंड लेडी है। ही हर टू लेट हिम गो, तो जो हॉरेस डेनवी है वो उसको कहता है तुम यहाँ से चली जाओ, परंतु वह समझदार थी। बट सी मेड आउट अ स्टोरी, परंतु वह क्या की, एक कहानी बनाई। सी आस्क्ड हॉरेस डेनवी टू टेक आउट द जेवल्स फ्रॉम द सेफ, वो क्या बोलती है इसको कि ठीक है, वो हॉरेस डेनवी को बोलती है कि तुम जो ज्वेलरी है उसको निकालो बाहर। कहाँ से बाहर निकालो, सेफ से यानी कि तिजोरी से। हॉरेस डेनवी डिड सो फॉर फ्रीडम, तो हॉरेस डेनवी क्या किया, आज़ादी के लिए किया। बट द पुलिस अरेस्टेड हिम फॉर द रॉबरी, परंतु जब पुलिस आई तो किसको अरेस्ट की, हॉरेस डेनवी को। क्यों, क्योंकि सेफ में फिंगरप्रिंट्स किसके थे, हॉरेस डेनवी के। दस ही वॉज ट्रिक्ड इन बाई अनदर थीफ, तो इसका मतलब क्या हुआ कि जो चोर था दूसरे की चोरी में फंस गया। मतलब इसमें कहानी में ये कह रहा था कि जो लड़की थी ना वो एज अ एक्ट की वही घर मालकिन है, और वो इसको बोली कि तिजोरी वहाँ से इसको निकालो, नहीं तो तुमको क्या कर देंगे, बता देंगे। तो वह आज़ादी, वह बचने के लिए क्या किया, वैसा किया, परंतु पुलिस आई और इसको पकड़ के ले गई। तो ये था इसका ओवरऑल आंसर, तो इसका आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए। अब हम लोग नेक्स्ट आंसर की तरफ बढ़ते हैं। अगला एक और जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है वो है डिस्क्राइब इन 80 वर्ड्स हाउ मिस्टर हेरोइड क्योर्ड ट्रिकीज इलनेस। इसका मतलब क्या हुआ, जो मिस्टर हेरोइड थे उसने ट्रिकी का जो बीमारी है उसका कैसे देखभाल किया, ये इसका क्वेश्चन है। इसको एक और भाषा में बोल देता है कि हाउ डिड मिस्टर हेरोइड क्योर ट्रिकी, वह ट्रिकी की देखभाल कैसे करते थे, वहाँ इलनेस वर्ड नहीं रहेगा, ठीक है। तो इसका आंसर सेम रहेगा। तो आंसर पढ़ते हैं। मिस्टर हेरोइड टुक ट्रिकी टू हिज सर्जरी, मिस्टर हेरोइड जो थे वो ट्रिकी को कहाँ ले आते हैं, सर्जरी के लिए। देयर ही मेड अप बेड फॉर हिम, वहाँ पर वो उसके लिए बेड बनाते हैं। फॉर 2 days ही केप्ट एन आई ऑन हिट, वह उस पर 2 दिन तक क्या रखते हैं, आँख रखते हैं, यानी कि 2 दिन तक वो उसको देखभाल करते हैं, ध्यान देते हैं उस पर, ठीक है। ही गेव इट नो फूड बट प्लेंटी ऑफ वाटर, वह उसको कोई भी खाना नहीं देते हैं, बस कुछ पानी देते हैं। एट द एंड ऑफ द सेकेंड डे ट्रिकी शोड सब इंटरेस्ट इन इट्स सराउंडिंग, जो ट्रिकी था 2 दिन के बाद क्या करता है, अपने आसपास की चीज़ों पर इंटरेस्ट लेना चालू कर देता है। इट स्टार्टेड सर्चिंग सम फूड, वह खाना के खोज में आसपास सर्च करना चालू कर देता है। मिस्टर हेरोइड ऑल्सो गेव ब्रांडी टू ट्रिकी, मिस्टर हेरोइड जो है वो क्या देते हैं, ब्रांडी देते हैं, किसको, ट्रिकी को। इट्स डाइट वॉज एन एक्स्ट्रा एग इन द मॉर्निंग एंड वाइन एट नून, उसका जो डाइट था, किसका, ट्रिकी का जो डाइट था वो क्या था, 2 एन एक्स्ट्रा एग इन द मॉर्निंग, एक एक्स्ट्रा एग दिया जाता है उसको मॉर्निंग में,
और दिन में क्या दिया जाता था, वाइन दिया जाता था। ब्रांडी वॉज गिवन टू ट्रिकी इन द इवनिंग, अब ब्रांडी कब दिया जाता था, उसको इवनिंग में दिया जाता था। दिस थिंग्स हैड ग्रेट इफेक्ट ऑन ट्रिकीज, ये सारी चीज़ें जो हैं वो ट्रिकी के जो हेल्थ है उस पर बहुत अच्छा इफेक्ट डाली। देन द कंपनी ऑफ डॉग्स ऑल्सो प्रूव्ड मच इम्पोर्टेंट इन ट्रिकीज इंप्रूवमेंट, और जो ये जो ट्रिकी है, जो डॉग है, इसके साथ जो बाकी डॉग्स रहते थे उसका जो उसको कंपनी मिलता था, यानी कि साथ मिलता था, उसके कारण भी ट्रिकी का जो इंप्रूवमेंट है बहुत ज़्यादा अच्छा हुआ। वेरी सुन इट बिकेम ऑल राइट, बहुत जल्दी क्या हुआ यार, बहुत ही हेल्दी हो गया और अच्छा हो गया। तो इसका आंसर भी आप लिख लीजिए, ये भी इंपॉर्टेंट है 5 मार्क्स के लिए। अगला जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, व्हाट मेक्स हिम रिटर्न टू अनिल। इसी का एक और क्वेश्चन बोलता है कि हु वाज हरी सिंह, व्हाई डिड ही कम रिटर्न टू अनिल, यानी कि हरी सिंह कौन है, वो अनिल के पास वापस क्यों आया, या फिर इसका एक आंसर है, क्वेश्चन बोलता है व्हाट मेक्स हिम रिटर्न टू अनिल। तो इसका आंसर भी देखते हैं हम लोग। आंसर को देखते हैं, क्या लिखा हुआ है, हरी सिंह रिएक्शंस टू द होप ऑफ रिसीविंग एन एजुकेशन अंडरगो अ चेंज, मतलब हरी सिंह का जो रिएक्शन है वो चेंज हो गया। किस लिए चेंज हो गया, क्योंकि जब वो एजुकेशन लिया था तो उसका कुछ होप था। वो क्या होप था अगर हम लोग जानते हैं। इन द बिगिनिंग ही थिंक्स वन थिंग, स्टार्टिंग में वो केवल एक चीज़ सोचता था। क्या सोचता था, इफ़ ही रोट लाइक एन एजुकेटेड पर्सन ही कुड अचीव सक्सेस। उसको स्टार्टिंग में लगता था कि वह एक एजुकेटेड मैन की तरह, नहीं पढ़े लिखे व्यक्ति की तरह अगर लिखने लगेगा तो क्या होगा, उसको सक्सेस मिलेगा। सक्सेस उसका मतलब था पैसा वो ज़्यादा कमाएगा। हीज लेटर थॉट्स प्रूव हिज दिस चेंज, उसका जो बाद में उसका विचार बदला वो बताता है कि इसका बाद में इसका क्या हुआ, थॉट बदल गया। लेटर ही फील्स डिफरेंट, बाद में यह डिफरेंट समझने लगा। क्या समझने लगा, इफ़ ही रोट सेंटेंसेस ही वुड गेट मोर मनी देन हंड्रेड्स, बाद में उसको कैसा लगने लगा कि अब वो 100 से ज़्यादा पैसा कमा सकता है। ठीक है, मनी डज नॉट होल्ड मच अट्रैक्शन फॉर हिम नाउ। और उसके बाद क्या हुआ, उसके बाद वो इतना पढ़ लिया कि उसको अब पैसा जो होता है वो उसके लिए बहुत ज़्यादा अट्रैक्शन रहा ही नहीं। थ्रू एजुकेशन ही वांट्स टू बिकम अ बिग क्लेवर एंड रिस्पेक्टेड मैन, एजुकेशन के थ्रू अब वो क्या बनना चाहता था, बड़ा आदमी बनना चाहता था, क्लेवर बनना चाहता था और रिस्पेक्टेड मैन बनना चाहता था। मे बी अनिल इज हिज आइडल इन दैट, और हो सकता है कि अब मे बी उसका बाद क्या बोल रहा है कि मे बी अनिल इज हिज आइडल इन दैट, अब मे बी उसका जो आइडल अब कौन था, अनिल था। दिस मेक्स हिम रिटर्न टू अनिल, ये जो चीज़ थी यही जो मिस्टर हरी सिंह है इसको अनिल के पास वापस लाने में हेल्प किया। इट इज़ बिकॉज ओनली अनिल कुड टीच हिम एज ही वांट्स, क्योंकि अनिल ने ही उसको क्या किया था, पढ़ाया था, उसको शिक्षित बनाया था। पहले तो वो क्या था, चोर था। तो ये हो गया इसका आंसर, इसको भी आप लिख लीजिए, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। अगला जो और इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है वो है कैरेक्टर स्केच ऑफ अनिल। अब अनिल का हम लोग कैरेक्टर स्केच देखते हैं। अनिल इज ए यंग मैन ऑफ 25, अनिल 25 साल का एक यंग व्यक्ति था। ही इज़ काइंड, सिंपल एंड ईजी गोइंग, वह एक दयालु व्यक्ति था, साधारण था। ठीक है, साधारण व्यक्ति था मतलब। ही एज अ वेरी बिग हार्ट, उसका जो दिल था बहुत ही बड़ा था। ही एक्सेप्ट द नरेटर हु इज़ थीफ, वह जो नरेटर यानी कि जो लेखक है जो कि थीफ था यानी चोर था, उसको क्या करता है, एक्सेप्ट करता है। द थीफ वर्क्स फॉर हिम, जो चोर है वह उसके लिए काम करता है। ही कुक्स फूड फॉर अनिल, वह अनिल के लिए खाना पकाता है। अनिल ट्रीट्स हिम नाइसली, अनिल जो है वो उसको बहुत ही अच्छी तरह से ट्रीट करता है। ही टीच्स हिम हाउ टू कुक, वो उसको सिखाता है कि खाना कैसे पकाते हैं। ही ऑल्सो टीच्स हिम हाउ टू रीड एंड राइट, वह उसको ये भी बताता है कैसे पढ़ा जाता है और लिखा जाता है। अनिल ब्रिंग्स सम मनी वन डे, अनिल एक दिन कुछ पैसा लेके घर आता है। स्टील्स इट बट ही कम्स बैक, जो चोर है वो चोरी करता है परंतु वापस आता है। वापस कौन आता है, हरी सिंह, जो पिछला क्वेश्चन था, यही था क्वेश्चन था कि हरी सिंह वापस अनिल के पास कैसे आता है, वही यहाँ पर लिखा हुआ है। द थीफ स्टील्स इट बट ही कम्स बैक, देयर इज अ चेंज ऑन ऑफ अ हार्ट इन हिम, यानी कि जो हरी सिंह है उसके दिल में क्या आया, चेंजेस आया। किसके कारण, अनिल के कारण, क्योंकि अनिल ने उसको पढ़ाया था। अनिल नोज दैट ही हैज़ स्टोलन हिज मनी, अनिल को पता था कि इसने इसका पैसा चोरी किया है। बट ही डज नॉट रिएक्ट, परंतु अनिल ने क्या किया, रिएक्ट नहीं किया। ही एक्सेप्ट द थीफ बिकॉज द थीफ इज़ नाउ चेंज, उसने जो थीफ यानी कि हरी सिंह है उसको एक्सेप्ट किया। क्यों, क्योंकि वह अब चेंज हो चुका था। दस अनिल इज़ अ ग्रेट मैन, इससे पता चलता है कि अनिल जो था वह ग्रेट मैन था। ही चेंज अ थीफ इनटू अ गुड लैड, उसने क्या किया, एक चोर को अच्छा इंसान में परिवर्तित कर दिया। तो इसका आंसर भी आप लिख लीजिए। अब हम लोग अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। आज का लास्ट क्वेश्चन है, व्हाई डिड बोलीज पेरेंट्स एक्सेप्ट बिसाम्बर्स मैरिज प्रपोजल, गिव 3 रीजन्स। ये एक जनरली 3 नंबर के लिए आता है परंतु 5 नंबर के लिए कभी कभी दे देता है। तो 3 नंबर के लिए अभी जो मैं बता रहा हूँ 3 नंबर के आंसर के लिए सही है। 5 नंबर के लिए अगर लिखना होगा तो उसको थोड़ा बड़ा करना होगा। इसके लिए आप क्या करिएगा, बोली का जो कैरेक्टर्स कहते हैं उसको जोड़ दीजिएगा, आराम से बन जाएगा। ठीक है, तभी हम इसको आंसर देते हैं। तो 3 लिखे हुए हैं, द 3 रीजन्स वेयर, 3 रीजन क्या था। पहला, बोली वुड बी लकी टू गेट सच अ रिच ब्राइड रूम, तो उसके पापा जो उसका मैरिज प्रपोजल को एक्सेप्ट किए थे उसका 3 रीजन था। पहला रीजन क्या था, वो उनको लगा कि बोली बहुत ही ज़्यादा खुशकिस्मत है कि उसको एक
रिच ब्राइड ग्रूम मिला, ब्राइड ग्रूम मतलब दूल्हा होता है और रिच मतलब अमीर, तो उसको एक अमीर दूल्हा मिलेगा, ठीक है। सेकंड रीजन क्या था, बिसाम्बर डिड नॉट आस्क फर्स्ट फॉर एनी काइंड ऑफ डाउरी, मतलब बिसाम्बर ने किसी भी प्रकार के दहेज का डिमांड नहीं किया था स्टार्टिंग में, तो उसके पापा को लगा लड़का सही है। और तीसरा रीजन क्या था, दैट वुड नॉट बी बर्डन ऑन बोलीज फादर, यानी कि उसके पिता, उसने डाउरी के लिए नहीं मांगा तो उससे क्या हुआ, उसके पिता पर किसी तरह का दबाव नहीं था, बोझ नहीं था, ठीक ना। और तीसरा क्या था, ही हैड अ बिग शॉप एंड अ हाउस ऑफ हिज ओन, और उसका खुद का घर था। तो ये 3 रीजन था जिसके कारण जो बोली के पिता थे उसने वो रेडी हो गए थे बिसाम्बर से उसका शादी कराने के लिए। अगर ये 3 नंबर का देगा तब लिखेंगे ऐसा। अगर बोला कि इसको 5 नंबर के लिखिए तब क्या करेंगे, तब हम लोग स्टार्टिंग में बोली का थोड़ा सा कैरेक्टर स्केच लिख देंगे कि बोली, पहले बोली का नाम सुलेखा है, उसका जन्म यहाँ पर हुआ है, ठीक है। और फिर एजुकेशन है, उसका लाइफ बदल दिया, वो मैच्योर हो गई, ऐसा ऐसा करके हम लोग लिख देंगे। और उसके बाद फिर ये रीजन लिख देंगे, और इसके बाद लास्ट में हम लोग वो लिख देंगे कि फिर शादी के दिन ऑन द मैरिज डे बिसाम्बर क्या करता है, डोरी का डिमांड करता है, जिसके कारण बोली क्या कर देती है, रिफ्यूज कर देती है। तो ओवरऑल बोल सकते हैं कि अगर 5 नंबर के लिए दे दे तो हम बोली का कैरेक्टर स्केच लिख देंगे और ये आंसर घुसा देंगे बीच में, ठीक है। लेकिन 3 नंबर के लिए देगा तो इसी को लिख देंगे। आज की क्लास में हम लोगों ने 10 इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस का समझा, उसका आंसर को देखा, तो मुझे उम्मीद है कि आपको समझ में आ गया होगा। आप उसका नोट्स बनाइए, उसको याद करिए, बहुत ज़्यादा चांसेस है कि क्वेश्चन इसी में से आएंगे। तो वीडियो को देखते रहिए, याद करते रहिए, दोस्तों को शेयर करिए। अगले वीडियो में हम लोग और भी टॉपिक्स को कवर करेंगे। धन्यवाद।